तो हेलो सभी मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसा पढ़ाई चल रहा है? डील ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से समझ आया? समझ आ गया? पहला क्लास कुछ नहीं था भैया, जस्ट हम लोग नॉर्मल क्या कर रहे थे, जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे। जस्ट हम लोग नॉर्मल कुछ जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे, ठीक है। चलो, आज हम लोग अपना करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 5। आज भी हम लोग 4 सम्स का टारगेट लेके चलते हैं आज की क्लास से, ठीक है। बेसी हम लोग को लोड नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करना है। देखो, कभी भी करोगे ना, कभी भी सम्स करोगे तो सम्स में ध्यान देना कि आपको किसके बुक्स में जनरल एंट्री पास करने को बोल रहा है। आपको किसके बुक्स में जनरल एंट्री पास करने को बोल रहा है, क्योंकि आपको जिसके बुक्स में भी जनरल एंट्री पास करने को बोल रहा है, हम लोग को वो खुद को सोच के करना होगा। जैसे देखो, मैं बताता हूँ। पूरा 1 जनवरी को क्या हुआ, विलास ने ड्रॉ किया। ड्रॉ मतलब क्या, कि विलास ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। तो आप साफ साफ पहले लिखोगे कि विलास ने ड्रॉ किया। विलास ने ड्रॉ किया तो भैया विलास के पास है बिल रिसीवेबल। विलास को क्या है भैया, विलास को रिसीव करना है। विलास को क्या है भैया, रिसीव करना है। आप साफ साफ लिखोगे किसको रिसीव करना है, किसको पेमेंट करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के साइड में लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपना नीचे नोट नंबर देके भी लिख सकते हो। 1 मार्क्स नहीं कटेगा। विलास को रिसीव करना है, ठीक है। 10,000 रुपया है आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए बिल है भैया। 3 मंथ का इन्फॉर्मेशन हमें ये इसलिए दिया रहता है क्योंकि अगर बाई चांस सामने वाले पार्टी ने मेरे को जल्दी पेमेंट कर दिया, सामने वाले पार्टी ने मेरे को जल्दी पेमेंट कर दिया, तो भैया उसको रिबेट मिल जाएगा। ये हम लोग सीखे थे, ठीक है भैया। ऑन एकनाथ मतलब विलास ने बिल बनाया एकनाथ के नाम पे। विलास ने बिल बनाया एकनाथ के नाम पे, ध्यान से देना। विलास ने बिल बनाया एकनाथ के नाम पे, तो भैया विलास ने बिल बनाया, एकनाथ ने एक्सेप्ट किया होगा। भैया अगर विलास बिल बनाता है तो एकनाथ ने एक्सेप्ट किया होगा। तो एकनाथ के हाथ में पता है क्या, बिल्स पेबल। एकनाथ के हाथ में क्या है, बिल्स पेबल। ये वाला अगर आप बना लिए तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होगा, समझे। विलास ने बिल ड्रॉ किया मतलब विलास बनाता है बिल, एकनाथ करता है एक्सेप्ट। इतना हम लोग को समझ आ गया। देखो, क्वेश्चन ने आगे बोल भी दिया, एकनाथ ने एक्सेप्ट कर लिया। बोला 4 मार्च को क्या हुआ, एकनाथ ने रिटायर कर लिया। भैया एक बात बताओ तो, बिल किस दिन बना था? भैया बिल मेरा बना था 1 जनवरी के दिन। बिल मेरा बना था 1 जनवरी के दिन, और कितना तारीख था भैया, 3 महीना के लिए बिल था। भैया अगर मैं 3 महीने का बात करूं, 3 महीने का बात करूं तो बताओ ना, मेरा बिल का ड्यू डेट कब था? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। और भैया हम लोग ड्यू डेट में भी 3 दिन और ऐड कर लेते हैं, डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं। हम लोग ड्यू डेट में भी 3 दिन और ग्रेस का डेज ऐड कर लेते हैं। क्यों करते हैं पता है? देखो, हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसके पीछे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। वो क्या बात बोलता है पता है? वो बोलता है वो बोलता है कि देखो, ड्यू डेट आपका ऐसे कब पड़ रहा है। भैया 1 जनवरी को मैंने बिल बनाया 3 महीने के लिए, तो भैया 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। भैया 3 महीना हमारा पड़ रहा है 1 अप्रैल। अब बताओ तो, जरूरी है सामने वाला पार्टी 1 अप्रैल के दिन ही पेमेंट कर दे? नहीं तो सामने वाला पार्टी विलास 1 अप्रैल को ही जाके रुपया मांग ले, जरूरी है? इसीलिए लॉ हमारा कुछ भी सरकमस्टांस हो सकता है ना, कि आइधर ये पार्टी रुपया रिपेमेंट नहीं कर पा रही है, आइधर ये पार्टी उससे मांगने नहीं जा पा रहा है। कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमें क्या बोलता है, 3 दिन हम आपको डेज ऑफ ग्रेस टाइम दे रहे हैं। हम आपको कितना टाइम दे रहे हैं, 3 दिन टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। है, कभी भी ड्यू डेट हो आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो भैया हमारा ड्यू डेट कब पड़ा, 1 अप्रैल। 3 दिन ऐड करो, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। भैया हमारा ड्यू डेट कब था, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हमारा ड्यू डेट था, ठीक है। लेकिन एकनाथ ने पता है बिल कब रिटायर कर दिया? 4 मार्च के दिन ही रिटायर कर दिया। हमारे एकनाथ भाई ने 4 मार्च के दिन, मतलब 1 महीना पहले ही बिल दे दिया। एकनाथ को बिल पे, एकनाथ के हाथ में बिल पेबल था। एकनाथ को रुपया देना था। एकनाथ को क्या करना था, रुपया रिपेमेंट करना था। एकनाथ को रुपया कब रिपेमेंट करना था, 4 अप्रैल को। एकनाथ तो 1 मंथ अर्ली रुपया दे देता है, 1 मंथ अर्ली। तो भैया एकनाथ को ना 12% पर एनम के में क्या होगा, रिबेट मिलेगा, या इंटरेस्ट डिस्काउंट, कुछ भी बोलो। एकनाथ को क्या मिलेगा भैया? अभी तक हम लोग क्या सीखते हुए आए थे, अभी तक हम लोग वर्ड रिबेट सीखते हुए आए थे। क्वेश्चन साइलेंट है। हम लोग यही से सोचते हैं कि भैया एकनाथ को रिबेट मिलेगा, एकनाथ को रिबेट मिलेगा। क्वेश्चन आप समझ गए? तो बोल रहा आपको जनरल एंट्री बनाओ इन द बुक्स ऑफ एकनाथ। इन द बुक्स ऑफ एकनाथ। अभी हम लोग को जनरल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ एकनाथ। हम लोग अपने आप को एकनाथ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, एकनाथ, ठीक है। अगर हम एकनाथ है, अगर मैं एकनाथ हूं, तो मैं क्या जनरल एंट्री पास करूंगा, ये सोचो,
ठीक है, जिसके बुक्स में भी आपको काम करने के लिए दे, आप उसको खुद को सोच के देखो, खुद को सोच के देखो। अगर आप एक नाथ होते, होते क्या, समझो आप एक नाथ हो, इस केस के लिए आप क्या हो भैया, मैं तो एक नाथ हूँ। मैं कौन हूँ, एक नाथ हूँ। अगर आप एक नाथ हो तो बताओ ना, बताओ ना भैया, गुड्स हमें परचेज सेल का तो कुछ डेटा नहीं दिया, गुड्स हमें परचेज या सेल का तो डेटा नहीं दिया, नहीं दिया। 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी के दिन मेरे हाथ में बिल्स पेबल पड़ा है, 1 जनवरी के दिन मेरे हाथ में बिल्स पेबल है, 1 जनवरी 2022 के दिन भैया मेरे हाथ में बिल्स पेबल है। मैं एक नाथ हूँ, मेरे को खुद को एक नाथ सोच के देखो। 1 जनवरी 2022 के दिन मेरे हाथ में बिल्स पेबल है, तो भैया मेरे हाथ में एक नया कर्जा आ गया बिल्स पेबल के नाम पे, मेरे हाथ पे एक नया कर्जा आ गया बिल्स पेबल के नाम पे, है ना। बिल्स पेबल मेरे लिए क्या है भैया, एक टाइप का लायबिलिटी है कि मुझे पे करना है। हाँ, और भैया मेरे 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 बताओ तो मेरे ऊपर बिल किसने काटा, विलास। तो भैया विलास नाम का लायबिलिटी मेरे पास से खत्म हो गया, विलास अकाउंट डेबिट। किस किस को इतना बात समझ आया, किस किस को इतना बात समझ आया। भैया विलास नाम का लायबिलिटी खत्म हो गया, एक नया लायबिलिटी आ गया बिल्स पेबल के नाम का। कितने रुपए का था बताओ तो, कितने रुपए का था, कितने रुपए का था भैया, 10,000 का था, 10,000 का था, 10,000 का था। किस किस को इतना सा बात समझ आया, किस किस को इतना सा बात समझ आ गया बताओ तो। भैया विलास नाम का मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया, लायबिलिटी को हम लोग करते हैं क्रेडिट, अगर कभी भी लायबिलिटी खत्म हो जाता है तो हम लोग करते हैं डेबिट। भैया मेरे माथे में एक नया लायबिलिटी आ गया बिल्स पेबल के नाम का, ठीक है। तो एकनाथ ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया ना, बिल बिल एक्सेप्टेड, है ना। एकनाथ ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। किस किस को इतना क्लियर है बता दो तो। और भैया जब भी जर्नल एंट्री मारोगे आप पूरा फॉर्मेट के साथ करोगे, मेरे तरह आप लोग प्लेन एकदम ऐसे लाइन में लिखते मत जाना है, आप लोग को पूरा फॉर्मेट में करना है, ठीक है भैया। ये हो गया, एकनाथ ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब भैया क्या हुआ, ड्यू डेट तो हमारा 4 अप्रैल के दिन था, ड्यू डेट तो हमारा 4 अप्रैल के दिन था, लेकिन एकनाथ ने 4 मार्च के दिन ही, एक महीना पहले, एकनाथ ने क्या किया, 4 मार्च 2022, एक महीना पहले ही विलास रिपेमेंट कर दिया, है ना। तो भैया जब अगर एकनाथ अगर रिपेमेंट कर देता है, अभी अभी 4 मार्च के दिन एकनाथ के माथे में बिल्स पेबल का कर्जा है, एकनाथ के माथे में क्या चीज का कर्जा है, बिल्स पेबल। तो भैया बिल्स पेबल का कर्जा तो खत्म हो गया, बिल्स पेबल का खर्चा तो खत्म हो गया, बिल्स पेबल का जो भी कर्जा है ये तो हो गया खत्म। पहले हम लोग के माथे में बिल्स पेबल का कर्जा था, इसलिए हम लोग किए थे क्रेडिट, अब ये कर्जा हो गया मेरा खत्म। एकनाथ रुपया कहाँ से पेमेंट कर देता है, बैंक से। तो मेरा बैंक नाम का जो भी एसेट था वो एसेट हो गया खत्म, इसलिए हम लोग बैंक को कर रहे हैं क्रेडिट। लेकिन भैया एकनाथ एक महीना रुपया जल्दी दे रहा है, तो एकनाथ को पता है क्या मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है। एकनाथ को पता है क्या मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है। और भैया क्योंकि ये रिबेट एकनाथ के लिए है एक टाइप का इनकम, ये रिबेट एकनाथ के लिए है एक टाइप का इनकम, इसलिए हम लोग रिबेट को कर रहे हैं क्रेडिट, इसलिए हम लोग रिबेट को कर रहे हैं क्रेडिट। कभी भी हमारा अगर इनकम होता है तो हम लोग इनकम को कर रहे होते हैं क्रेडिट, ठीक है। 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था। अब बताओ ना, क्वेश्चन ने 12% बोल के रखा है, 10,000 का बिल है, 10,000 का बिल है, 12% का रिबेट मिलेगा। एकनाथ हमें कितना जल्दी रुपया दे दे रहा है, एक महीना जल्दी रुपया दे दे रहा है, 1/12, 1/12। बताओ ना कैलकुलेशन भैया, 10,000 का बिल है, 12% का रिबेट इंटू 1/12, है ना। एकनाथ को 100 रुपए का रिबेट मिलेगा, एकनाथ को 100 रुपए का रिबेट मिलेगा। बचा कुछ ही 9,900 रुपया एकनाथ ने बैंक से पेमेंट कर दिया। 10,000 रुपया मुझे बिल्स पे करना था, 100 रुपए का मुझे रिबेट मिल गया, बचा कुछ ही मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया। बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में जो आपको नरेशन सुटेबल हो, अगेंस्ट बिल्स पेबल, ठीक है। बस दो ही जर्नल एंट्री था भैया, कितना सिंपल में खत्म हो गया, कितना सिंपल में खत्म हो गया। ये वाला सम्स तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ये वाला सम्स तो मैं आपसे उम्मीद क्या करता हूँ कि आप लोग मेरा ना देख के आप लोग एक बार खुद से करो, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, आपको एकदम समझ आ जाएगा। आपको एक बार ये वाला सम्स खुद से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो देखो दो ही जर्नल एंट्री में हमारा सम्स खत्म, 100 रुपया का उससे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। एकदम समझ आया, खुद को हम लोग एक नाथ सोच के किए। नीचे वाला क्वेश्चन भी देखो ना, सेम बात बोल रहा है, नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम बात बोल रहा है। बस खाली क्या बोलता है, यू आर आस्क्ड टू जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विलास। इस बार आप खुद को विलास सोच के चलो, है ना। नीचे वाला बुक्स भी हमारा सेम बात बोल रहा है,
बस इस बार आप खुद को एकनाथ नहीं सोचोगे, खुद को विलास हम लोग सोचेंगे। खुद को क्या सोचेंगे? विलास। ठीक है, सेम है। बस हम लोग को खुद को क्या सोचना है? खुद को हम लोग को सोचना है विलास। इन द बुक्स ऑफ विलास, इन द बुक्स ऑफ विलास जर्नल एंट्रीज। अगर आप लोग का जर्नल एंट्री वाला चैप्टर क्लियर है तो आई थिंक इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और आप लोग ये सोचो कि एक बार के लिए आपका जर्नल एंट्री वाला चैप्टर भी रिविजन होते चल रहा है ना? एक बार के लिए रिवाइज ही तो हो रहा है। भैया अगर मैं विलास हूँ, अगर मैं विलास हूँ, अगर मैं विलास हूँ, आओ तो अपने डायग्राम में। और एग्जाम में पता है आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन देगा। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि आप एकनाथ के बुक में भी जर्नल एंट्री मारो, विलास के बुक्स में भी जर्नल एंट्री मारो। वरना इंस्टीट्यूट आपको दो एंट्री मारने के लिए 5 नंबर थोड़ी देगा, है ना? तो भैया अगर मैं विलास हूँ, अगर मैं विलास हूँ तो बताओ ना, तो मेरे हाथ में तो बिल्स रिसीवेबल है। अगर मैं विलास हूँ तो 1 जनवरी 2022 के दिन, 1 जनवरी 2022 के दिन मेरे हाथ में तो एक एसेट है, एक संपत्ति है। तो संपत्ति का नाम क्या है? बिल रिसीवेबल। भैया वो आपके लिए एसेट क्यों हुआ? वो मेरे लिए एसेट इसीलिए हुआ ना, क्योंकि वो एक मेरे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया कि 3 महीने बाद एकनाथ को मुझे रुपए देना पड़ेगा। अगर एकनाथ ने रुपया नहीं दिया तो मैं उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो भैया सिंपल बात, बिल रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है। मेरे पास तो भैया एक एसेट आ गया, मेरे पास तो एक एसेट आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। है ना? एसेट हमारे लिए डेबिट होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। है ना? टू एकनाथ, और बिल किसके नाम पे है? एकनाथ के नाम पे, टू एकनाथ। आई थिंक आप लोग एकदम क्लियर हो, एकदम क्लियर हो, है ना? और विलास ने क्या किया था? बिल बनाया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बिंग बिल्ड्रॉन, बिंग बिल्ड्रॉन। विलास ने बिल बनाया, एकनाथ ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, किस किस को एकदम क्लियर है बता दो तो। कोई भी डाउट हो इंस्टेंट आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, इंस्टेंट कमेंट करो। मैं जल्द से जल्द आप लोग को ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। नहीं तो मेरा नंबर तो आप लोग के पास है ही नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ठीक है, लेकिन भैया क्या हुआ 4 मार्च के दिन, 4 मार्च 2022 के दिन, ऐसे तो एकनाथ को रुपया देना था, ऐसे तो एकनाथ को रुपया देना था 4 अप्रैल को, लेकिन एकनाथ ने 1 महीने पहले 4 मार्च के दिन रुपया दे दिया। तो भैया बताओ ना, रुपया दे दिया तो मेरे बैंक में तो रुपया आ गया, मेरे बैंक में तो रुपया आ गया, है ना? भैया एक तो बिल रिसीवेबल नाम का मेरे पास अभी तक जो एसेट पड़ा था, वो एसेट भी तो खत्म हो गया, टू बिल रिसीवेबल। है ना? एसेट अगर मेरा खत्म हो जाता है, एसेट आता है तो हम लोग करते हैं डेबिट, एसेट अगर चले जाता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट, एसेट आता है तो हम लोग करते हैं डेबिट, एसेट अगर चल जाता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट। और मेरे बैंक में रुपया आ गया। हाँ, लेकिन भैया पता है, एकनाथ ने मुझे 1 महीना जल्दी रुपया दिया, तो हमें एकनाथ को देना पड़ा रिबेट, हमें एकनाथ को देना पड़ा रिबेट। और क्योंकि हम दे रहे हैं रिबेट, तो मेरे लिए तो एक टाइप का खर्चा है ना रिबेट। मेरे लिए तो रिबेट क्या है भैया? खर्चा। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है आप सारे खर्चा को क्या करोगे? डेबिट। आप सारे खर्चा को क्या करोगे? डेबिट। सिमिलरली एकनाथ के लिए वो रिबेट था इनकम, इसलिए एकनाथ वो रिबेट को करता था क्रेडिट। समझे? तो भैया देखो 10,000 का बिल था, है ना? एकनाथ को मुझे 100 रुपए का रिबेट देना पड़ा। 100 रुपए कैसे? इधर कैलकुलेशन किया था ना भैया, बचा कुछ ही 9,900 रुपया मेरे बैंक में आ गया होगा। क्या लिखोगे? बिंग अमाउंट रिसीव अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। हमें अमाउंट रिसीव हो गया बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में, अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। किस किस को क्लियर है बता दो तो। एकदम सिंपल प्रोसेस में मैंने समझाने की कोशिश किया, एकदम सिंपल प्रोसेस में समझाने का कोशिश किया। अभी भी अगर आप लोग को दिक्कत आ रहा है तो आप लोग को जर्नल एंट्री वाला चैप्टर कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है आप लोग को डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो 2 एंट्री, समझ गए? एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था, आप लोग को दो अलग अलग पता नहीं इंस्टीट्यूट में क्यों ड्राफ्ट किया। अच्छा ही है हमारे लिए, तो अच्छा ही है हमारे लिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे लिए आते आते 10-15 मिनट भी नहीं हुआ और हम लोग 2 सम सॉल्व कर लिए। ठीक है, एकदम क्लियर है बाबू लोग आप लोगों को? एकदम क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं तो, कोई भी दिक्कत नहीं तो। ठीक है, आगे हमारा बड़ा बड़ा सम्स है, बड़ा बड़ा सम्स है, बड़ा बड़ा सम्स है। देखो ये वाला सम्स आप लोग से हो जाएगी क्या? ये वाला सम्स आप लोग से हो जाएगी क्या बताओ तो? हाँ, ये वाला सम्स हो जाएगी क्या? चलो हम लोग एक बार करके देख ही लेते हैं। भैया हो तो हमसे सब जाएगा, लेकिन आप एक बार कर लेते तो अलग बात रहता। लेकिन मैं तो कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये वाला सम्स मेरा लेक्चर नहीं देखोगे। मतलब लेक्चर देखो, कहीं डाउट हो तो देखो, नहीं तो आप खुद से करो। चलो कहानी क्या बोल रहा है? 1 जनवरी 22 के दिन ए ने सामान बेचा बी को। चलो चलो चलो, ए करता है सोल्ड, बी करता है परचेज।
जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आपको डायग्राम बनाते जाना है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आपको डायग्राम बनाते जाना है। भैया ए बेचता है सामान, तो बी ने सामान खरीदा। सिमिलरली भैया ए अगर सामान बेचेगा तो ए तो बिल बनाएगा ना। ए अगर सामान बेचेगा तो ए तो बिल बनाएगा ना। बी को क्या करना होगा, बिल एक्सेप्ट करना होगा। इतना बात आप लोग को समझ आ रहा है। भैया ए अगर सामान बेच रहा है तो ए तो बिल बनाएगा ना। बी को उसको एक्सेप्ट करना होगा। और ए ने क्या किया, बिल बना भी दिया, कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। हाँ। और भैया बिल कब बना था, 1 जनवरी 22 के दिन। 1 जनवरी 22 के दिन बिल था 3 महीने का। 3 महीने का। तो बताओ ना ड्यू डेट कब, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। भैया 3 महीना हमारा होता है 1 अप्रैल। लेकिन भैया आपने 3 दिन और ऐड करने को बोला था, तो 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। भैया 4 अप्रैल के दिन हमारा ड्यू डेट था। हमारा ड्यू डेट कब था, 4 अप्रैल 2022 के दिन। बट 1 मार्च के दिन ही, 1 मार्च के दिन ही, 1 मार्च, 1 मार्च यानी 1 महीना पहले ही, 1 महीना पहले ही बी ने रुपया दे दिया। और तो भैया बी को कितना का रिबेट मिलेगा, 12% का रिबेट मिलेगा, है ना। 12% का रिबेट कितने महीने के लिए मिलेगा, 1 मंथ के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि बी ने हमें 1 महीना पहले ही रुपया दे दिया। और आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने बोल रहा है बी के बुक्स में, ए के बुक्स में नहीं करने बोल रहा, बी के बुक्स में करने बोल रहा है, बी के बुक्स में, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमने डायग्राम बना लिया तो हमें कितना क्लियर हो गया, हमें कितना क्लियर हो गया। अब तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, बी के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री मारना है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो बताओ ना बी, 1 जनवरी 2022 के दिन बी ने क्या किया। भैया सबसे पहले बी ने तो परचेज किया, सबसे पहले तो बी ने परचेज किया। परचेज का जनरल एंट्री आप लोग जानते हो, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज मेरा खर्चा है इसलिए हम लोग परचेज को करते हैं डेबिट, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट। और हम लोग परचेज किससे किए, ए से किए, है ना, ए से। भैया कितने का आप परचेज करते हो बता देते तो बहुत अच्छा रहता। 10,000 का मैंने परचेज किया, 10,000 का मैंने परचेज किया, है ना। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग। मैं नरेशन नहीं लिखा रहा, आप लोग खुद से करो नरेशन, कुछ तो काम खुद से करो, ठीक है। नरेशन तो लिख दोगे भैया, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ। अब बी ने बिल किस दिन एक्सेप्ट किया, बी ने बी की बिल किस दिन एक्सेप्ट किया। बोल रहा है बिल का कोई डेट नहीं दिया, मतलब उसी दिन एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। चलो, सिमिलरली उसी डेट में क्या हुआ भैया, हम तो परचेस कर लिए। अब ध्यान से देखो, अभी एज अ बी, मैं तो बी हूं ना, मेरे माथे में एक ही कर्जा है ए नाम का। और मैं इसको कर्जा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ए को क्रेडिट करके रखा है। मैं कर्जा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ए को क्या करके रखा है, क्रेडिट। तो अभी मेरे माथे में ए नाम का लायबिलिटी है। उसी दिन क्या हुआ, ए नाम का लायबिलिटी हो गया खत्म। मेरे माथे में नया लायबिलिटी आ गया, बिल्स पेबल का। बिल्स पेबल तो मेरे माथे में लायबिलिटी है ना, कि मुझे पे करना है। मेरे माथे में एक नया लायबिलिटी आ गया, क्या नाम से, बिल्स पेबल। समझ गए ये एंट्री आप लोग, 10,000 का नया लायबिलिटी आ गया, ठीक है। लेकिन भैया पता है अब दिक्कत क्या है, हमारा ड्यू डेट था 4 अप्रैल को, हमारा ड्यू डेट ऐसे हो रहा था अप्रैल को। लेकिन 1 मार्च के दिन ही, 1 मार्च 2022 के दिन ही बी ने क्या कर डाला, पेमेंट कर डाला। तो भैया अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ तो मेरे माथे में जो बिल्स पेबल नाम का कर्जा था, वो बिल्स पेबल नाम का कर्जा खत्म। कर्जा खत्म, कभी भी अगर कोई लाइबिलिटी मेरा डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा कर्जा हो गया खत्म। और भैया मैं बैंक से पेमेंट कर दे रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट, मैं तो बैंक से पेमेंट कर दे रहा हूँ, है ना। और भैया सिमिलरली क्योंकि मैंने 1 महीना जल्दी पेमेंट किया तो मुझे रिबेट मिलेगा। और रिबेट तो मेरे लिए इनकम होता है, तो मैं इनकम को करता हूँ क्रेडिट, मैं इनकम को करता हूँ क्रेडिट, है ना, टू रिबेट अकाउंट। कितने का रिबेट मिलेगा बोलो, बताओ तो। 10,000 का बिल है, 12% का इंटरेस्ट और 1 महीने का रिबेट, वही भैया 100 रुपए का रिबेट मिलेगा। 9,900 मैंने बैंक से पेमेंट कर डाला, 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था। सिमिलरली जो मैंने अभी करके आया, सेम टू सेम सम्स था। आप लोग से यही उम्मीद है, आप लोग देख के नहीं करोगे, अपने आप करोगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो 1 नंबर हमने कर भी डाला, 1 नंबर हमने कर भी डाला, 100 रुपए का रिबेट, 100 रुपए का रिबेट, ठीक है। 3 जनरल एंट्री में हमारा सम्स, ठीक है, क्लियर। क्लियर, ठीक है।
तो यहाँ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हो गया है। हाँ, इलस्ट्रेशन हमारा 4 बचा है, 4 में आता हूँ। 4 में आता हूँ एक बार। 4 ना करके हम लोग एक बार बड़ा सम्स एक बार कर लेते हैं। अभी हमारे पास भैया थोड़ा एनर्जी बचा है। अभी हमारे पास थोड़ा सा एनर्जी बचा है। एनर्जी अगर बचा है तो हम लोग एक बार बड़ा सारा सम्स कर लेते हैं। या बड़ा सारा इलस्ट्रेशन 7 वाला सम्स कर लेते हैं, ठीक है। देखो कितना बड़ा है, ठीक है। अगर 7 कर लेंगे तो आपको आराम से 8 नंबर आपको आराम से करने को मिल जाएगा। ये सेम टू सेम हमारा इलस्ट्रेशन 8 रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं हम लोग 7 और 8 अगर खत्म कर डाले तो। ठीक है, अभी एनर्जी भी है। छोटा छोटा समस्या अच्छा बड़ा। देखो मैं आप लोग को ये तो नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को थ्योरेटिकल पोर्शन में लेके नहीं जाऊंगा। मैं आप लोग को थ्योरेटिकल पोर्शन में एकदम लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं आपको एकदम लेके नहीं जाऊंगा। मैं आप लोग को नॉर्मल आपको पहले समझ कराता हूँ। आप लोग खुद ही समझ पाओगे क्या बोलता है। हम लोग ध्यान से देखेंगे। बोला मिस्टर डेविड ने बिल ड्रॉ किया। पहले आप लोग जितना अच्छा सा एग्जांपल समझोगे उतना अच्छा क्लैरिटी आएगा। बोला मिस्टर डेविड ने ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया। भैया अगर डेविड अगर बिल ड्रॉ करता है तो डेविड के हाथ में बिल रिसीवेबल है। डेबिट के हाथ में बिल रिसीवेबल है, इतना बता दो। क्वेश्चन पढ़ के इतना क्लियर आया। इतना अच्छा आप लोग कहानी समझ जाओगे, एंट्री मारने में तो कुछ नहीं है। भैया कितना बिल ड्रॉ किया? 2 बिल। अच्छा, एक बिल है 6,000 रुपए का, एक बिल है 6,000 रुपए का, और सेकंड नंबर बिल है 10,000 रुपए का। किसको इतना बात मेरा क्लियर आया? किसको इतना बात क्लियर हुआ? किसको इतना बात क्लियर हुआ भैया? हम लोग किसको क्लियर हुआ? पढ़ते पढ़ते पूरा कहानी देख लेंगे। कौन सा दिन भैया? कौन सा दिन? एक 1 जनवरी 2022 के दिन। ये बिल रिसीवेबल मेरे किस तारीख को है? 1 जनवरी 2022 के दिन। इतना तक क्लियर है। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज फॉर 2 मंथ। अच्छा, ये जो 6,000 का बिल है ना, 2 महीने के लिए। ये 2 महीने के लिए है। और जो 10,000 वाला बिल है वो 3 महीने के लिए। अच्छा भैया, अच्छा हुआ डेटा आप बता दिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द बिल आर एक्सेप्टेड बाई मिस्टर थॉमस। अच्छा, ये सारा बिल एक्सेप्ट कौन करता है? मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस भाई क्या करते हैं? बिल को एक्सेप्ट करते हैं। बिल को क्या करते हैं? एक्सेप्ट। तो हमारे थॉमस भाई के हाथ में, हमारे थॉमस भाई के हाथ में क्या है भैया? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। थॉमस भाई अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उनके हाथ में बिल्स पेबल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है। थोड़ा 4 मार्च 2022 को क्या हुआ? 4 मार्च 2022 को क्या हुआ? ठीक है, ठीक है भैया, हम लोग आते हैं 4 मार्च में। एक बार हम लोग देख लेते हैं भैया फर्स्ट बिल का ड्यू डेट कब है। फर्स्ट बिल का ड्यू डेट कब है भैया? फर्स्ट बिल जो 6,000 रुपए का था, फर्स्ट बिल जो 6,000 रुपए का था, उसका ड्यू डेट कब है बताओ तो। उसका ड्यू डेट कब है भैया? बिल बना था जनवरी के दिन में, और फर्स्ट बिल 2 महीने के लिए था। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 2 महीने का ही बिल है। 1 फरवरी, 1 मार्च, 3 दिन आप और ऐड करने पड़े हो। 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। तो भैया पता है फर्स्ट बिल का हमारा ड्यू डेट है 4 मार्च 2022। ठीक है, तो भैया सेकंड बिल का ड्यू डेट कब है? सेकंड बिल का हमारा ड्यू डेट कब है बता दो तो। भैया सेकंड बिल जो 10,000 का है उसका हमारा ड्यू डेट है, उसका हमारा ड्यू डेट है, बताओ तो। भैया 1 जनवरी के दिन बिल बना है 3 महीने के लिए। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, और 3 दिन आप और ऐड करने बोलते हो। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल है हमारा ये ड्यू डेट। क्या समझ आ गया? ड्यू डेट हमें पता चल गया। ठीक है, तो बोला 4 मार्च के दिन पता है क्या हुआ? 4 मार्च के दिन मिस्टर थॉमस ने रिक्वेस्ट किया कि रिन्यू कर दो फर्स्ट बिल को विद इंटरेस्ट के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। अच्छा, 4 मार्च के दिन थॉमस ने क्या किया? हाँ, इसको कैंसिल कर दो। पहला तो पुराना बिल को कैंसिल कर दो, रिन्यू करो नया बिल विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट 18%। विद इंटरेस्ट 18%, 2 महीने के लिए। अच्छा, 4 मार्च के दिन क्या हुआ? थॉमस ने कहा कि भाई मैं पुराना वाला बिल आपको दे नहीं पा रहा, तो सबसे पहले तो आप पुराने वाले बिल को कर दो कैंसिल। कैंसिल करके नया बिल बना दो 18%, 2 महीने के इंटरेस्ट के साथ। और थॉमस ने और डेविड ने क्या किया? एग्री भी कर लिया। जो डेविड है, डेविड ने एग्री भी कर लिया। ठीक है, और थॉमस ने कहीं नहीं कहा कि इंटरेस्ट हम आपको कैश में पेमेंट कर देंगे। तो भैया कैश में पेमेंट नहीं करेंगे तो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, उसके साथ हम लोग नया बिल बना देंगे। उसके साथ हम लोग नया बिल बना देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो भैया पहले हम लोग यहाँ तक का काम कर ले, हमारा क्वेश्चन नहीं तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले हम लोग एक बिल का काम कर ले, एक बिल का काम कर ले,
एक बिल का हम लोग काम कर लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें किसके बुक्स में जर्नल एंट्री मारने को बोला है? डेविड के बुक्स में मारने को बोला है। हमें जो भी जर्नल एंट्रीज मारना है किसके बुक्स में मारना है? डेविड के बुक्स में, डेविड के बुक्स में। तो ना एक बार हम लोग वहां तक एक बार हम लोग काम कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा चीज कर जाएगा, है ना, वरना हम लोग आगे और कंफ्यूजन होते जाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड जर्नल एंट्रीज, आप लोग प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करना जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब बताओ भैया, यहाँ सेल परचेज का डेटा नहीं देके रखा था, डायरेक्ट बोला 1 जनवरी 2022 के दिन ने डेविड ने 2 बिल बनाया। भैया 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 के दिन में डेविड के पास 2 बिल है। तो बताओ, डेविड के पास 2 एसेट आया ना, एक बिल रिसीवेबल 1 और 2 करके कर देता हूँ। एक बिल रिसीवेबल नंबर 1। भैया मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ बोलो तो? क्योंकि दोनों का ड्यू डेट अलग अलग है ना, दोनों का ड्यू डेट अलग अलग है। अगर एक ही साथ होता तो आप मर्ज करके भी लिख सकते थे। भैया डेविड के पास इतना तारीख को 2 एसेट है। एसेट को हम लोग करते हैं डेबिट, एक 6,000, एक 10,000, एक 6,000 का और 10,000 का। और दोनों किसके नाम पे बताओ तो? भैया थॉमस ने एक्सेप्ट किया था तो थॉमस के नाम पे है, टू मिस्टर थॉमस। अब किस किस को इतना क्लियर है? किस किस को इतना क्लियर है? भैया 16,000, ठीक है। चलो मैं नरेशन भी आप लोग को लिखाता हूँ, चलो। बिंग, सॉरी बिंग का क्या स्पेलिंग? बिंग टू बिल्स ड्रॉन, किंग डेविड ने क्या किया? 2 बिल ड्रॉ किया। एकदम क्लियर, बहुत इजी। हाँ तो हम लोग जानते हैं भैया, चलो अच्छी, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, मैंने तो बिल बना दिया, मैंने तो बिल बना दिया भैया, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। पहला बिल का मेरा ड्यू डेट आता है 4 मार्च को, पहला बिल का मेरा ड्यू डेट आता है 4 मार्च को, है ना। फर्स्ट बिल का मेरा ड्यू डेट कब आता है भैया? 4 मार्च को, बीच में और कुछ नहीं हुआ। 4 मार्च 2022 के दिन क्या हुआ भैया? 4 मार्च 2022 के दिन पता क्या हुआ? जो थॉमस भाई है, थॉमस बोलता है भाई मेरे पहले पुराने वाले बिल को तो कैंसिल करके एक नया बिल बना दो। थॉमस भाई बोलता है पुराने वाले बिल को कैंसिल कर दो, एक नया बिल बना दो। तो अगर मुझे कौन सा बिल? फर्स्ट नंबर बिल, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर वाला बिल है ना, इसको तो पहले कैंसिल कर दोगे। तो कैंसिल कर दोगे तो मेरे पास जो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था वो खत्म हो जाएगा। टू बिल रिसीवेबल, हम लोग नंबर 1 2 करके मेंटेन करते हैं। टू बिल रिसीवेबल, जो नंबर 1 वाला जो मेरे पास बिल रिसीवेबल है, जो नंबर 1 वाला बिल रिसीवेबल, वो वाला एसेट मेरे पास हो गया खत्म। और मिस्टर थॉमस वापस से मेरे लिए एसेट बन गए क्योंकि मुझे उनसे रुपया लेना है। मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट 6,000 का, है ना। बिंग फर्स्ट बिल कैंसिल, हमने फर्स्ट बिल को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। फर्स्ट बिल कैंसिल कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने नया बिल बनाने को बोला है, नया बिल बनाने को बोला। ठीक है, इतना किसको समझ आया बताओ? हाँ, तभी तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था, अगर कभी भी आपको कैंसिल का जर्नल एंट्री नहीं समझ आए तो पुराने वाले जर्नल एंट्री का उल्टा मार देना, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बी रिसीवेबल। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सिंपल समझ आएगा। भैया हमारे पास जो 6,000 नाम का एसेट था, अब वो रुपया तो नहीं मिलने वाला, वो एसेट कर दो खत्म, एसेट हो गया खत्म। और हमारे लिए मिस्टर थॉमस वापस से एसेट बन गए क्योंकि हमें उससे रुपया लेना है, हमें उससे क्या लेना है? रुपया लेना है ना। चलो 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 भैया, उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन पता है क्या हुआ? थॉमस भाई जी क्या बोलते हैं, हमारे पास जो थॉमस भाई है, थॉमस भाई बोलते हैं एक नया बिल बना दो 2 महीने, एक नया बिल बना दो 2 महीने के लिए 18% इंटरेस्ट के साथ। थॉमस भाई बोलते हैं एक नया बिल बना दो 2 महीने के लिए 18% इंटरेस्ट के साथ, 18% इंटरेस्ट के साथ, 18% इंटरेस्ट के साथ। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग थॉमस के नाम पे इंटरेस्ट का बुकिंग कर लेते हैं, हम लोग थॉमस के नाम पे इंटरेस्ट का बुकिंग कर लेते हैं भैया, है ना, इंटरेस्ट का बुकिंग कर लेते हैं। 4 मार्च 2000 सेम डेज, सेम दिन क्या होता है भैया, हम लोग थॉमस के नाम पे इंटरेस्ट का बुकिंग कर लेते हैं, है ना। इंटरेस्ट मुझे कौन देगा? थॉमस देगा। इंटरेस्ट मुझे कौन देगा? थॉमस देगा, है ना, थॉमस देगा। और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होता है तो हम लोग इसीलिए इंटरेस्ट को करते हैं क्रेडिट, इसीलिए करते हैं इंटरेस्ट को क्रेडिट। अब बताओ ना, इंटरेस्ट थॉमस मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट देगा बताओ? देखो 6,000 रुपया का बिल था, 6,000 का बिल था, 2 महीना बाद तो थॉमस को देना था,
तो 2 महीना पे, ये वाले 2 महीना पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये तो उसको देने का टाइम पीरियड था ही। ये वाले जो 2 महीना है, ये 2 महीना के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये 2 महीना तो थॉमस के पास टाइम था देने का, है ना। लेकिन जो नया बिल बन रहा है 2 महीने का, उसके ऊपर थॉमस मुझे इंटरेस्ट देगा, क्यों? क्योंकि ये 2 महीना पे तो भैया उसके पास टाइम था, उसके पास आजादी था देने का, वो नहीं दिया। वो जितना डिले दे रहा है, वो मुझे रिक्वेस्ट किया मैं 2 महीना और लेट करूंगा, तो ये 2 महीना के ऊपर आप 18% इंटरेस्ट चार्ज कर लो। कितने का बिल था भैया? 6,000 का बिल था ना। 18% का इंटरेस्ट, वो मुझे कितना लेट दे रहा है? 2 महीना। 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लो, 6,000 के बिल पे और 18% का इंटरेस्ट, तुम्हें 2 महीना डिवाइडेड बाई 12। भैया 180 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर लो आप। 180 रुपए का आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो। इंटरेस्ट ड्यू, आपने क्या किया? इंटरेस्ट को ड्यू किया, अभी मिला थोड़ी। बिंग इंटरेस्ट ड्यू, मैंने कर लिया इंटरेस्ट को ड्यू। ठीक है। अब यार देखो, क्वेश्चन ने कहीं पर भी मुझे मेंशन नहीं किया था, क्वेश्चन ने कहीं पर भी मुझे ये बात नहीं बोला था कि थॉमस ने इंटरेस्ट मुझे बैंक में पे कर दिया। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, सेम सम्स था, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन था कि जो भी इंटरेस्ट है वो कैश में मिल गया। तो भैया इंटरेस्ट तो मुझे मिला नहीं, इंटरेस्ट तो मुझे मिला नहीं, नहीं मिला ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थॉमस के नाम पे एक नया बिल चढ़ा देते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मेरे लिए एक नया एसेट बन गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना। एक नया बिल बना दो थॉमस के नाम पे। और ये कौन सा बिल है? तीसरा नंबर बिल है, क्योंकि फर्स्ट नंबर बिल तो कैंसिल हो गया, है ना। थॉमस के नाम पे नया बिल चढ़ा दो, टू मिस्टर थॉमस अकाउंट। थॉमस के नाम पे नया बिल चढ़ा दो। और भैया पता है ये बिल कितने का रहेगा? भैया 6,000 रुपया का तो बिल रहेगा ही, 6,000 का तो बिल रहेगा ही। साथ साथ 180 रुपया जो इंटरेस्ट है थॉमस ने मुझे नहीं पेमेंट किया, वो भी रहेगा। टोटल 6,180 का नया बिल बनेगा, 6,180 का नया बिल बनेगा। क्योंकि भैया ये 180 रुपया का इंटरेस्ट थॉमस मुझे पेमेंट थोड़ी किया, है ना। बिंग न्यू बिल ड्रॉ, बिंग नया बिल मैंने बना दिया विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। तो हमारे पिक्चर में, है ना, 2 महीने के लिए मैंने नया बिल बना दिया, 2 महीने के लिए मैंने थॉमस के नाम पे नया बिल बना दिया। इतना समझ आ रहा है आप लोग को? तो हमारे पिक्चर में 4 मार्च के दिन, हमारे पिक्चर में क्या हुआ भैया? थर्ड बिल भी आ गया। हमारे पिक्चर में थर्ड बिल भी आ गया। थर्ड बिल कितने का? 6,180 का। फर्स्ट बिल का तो पूरा काम खत्म, हमारा फर्स्ट बिल का पूरा काम खत्म। थर्ड बिल कितने का आ गया? 6,180 का। और ये हमारे थर्ड बिल का ड्यू डेट कब रहेगा बताओ ना? थर्ड बिल का ड्यू डेट क्या रहेगा? भैया थर्ड बिल बना किस दिन है? थर्ड बिल हमारा भैया बना है 4 मार्च के दिन, 2 महीना के लिए। तो 4 मार्च के बाद 4 अप्रैल, 4 मई, 4 अप्रैल, 4 मई, और 4 मई के बाद में भी 3 दिन आपको और जरूरत है। 5 मई, 6 मई, 7 मई। भैया इसका ड्यू डेट पता है क्या रहेगा? 7th ऑफ मई रहेगा, 7th ऑफ मई रहेगा 2022। ठीक है। आप लोग ऐसे बनाते चलना ताकि आपको पता चलते रहे। भैया फर्स्ट बिल का तो हमारा पूरा गेम खत्म हो गया। हमने फर्स्ट बिल का पूरा गेम खत्म कर लिया, कैंसिल करके एक नया बिल भी बना दिया इंटरेस्ट के साथ। कैंसिल करके हमने एक नया बिल भी बना दिया इंटरेस्ट के साथ। चलो क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? बोलता है ऑन 20 मार्च 2022। थोड़ा 20 मार्च 2022 को क्या हुआ? थॉमस ने 10,000 वाला जो बिल था ना, 10,000 का कौन सा बिल था बोलो तो? बिल नंबर 2 था ना। तो ये 10, फर्स्ट बिल का तो कहानी खत्म हो गया। जो सेकंड बिल था, सेकंड बिल का मेरा ड्यू डेट पता है क्या था? 4th मार्च था। सेकंड बिल का मेरा ड्यू डेट था 4th मार्च। ठीक है। मेरा सेकंड बिल का ड्यू डेट कितना था भैया? 4th मार्च नहीं, 4th अप्रैल, सॉरी सॉरी भैया। सेकंड अप्रैल का, सेकंड बिल का मेरा ड्यू डेट था 4th अप्रैल। सेकंड बिल का मेरा ड्यू डेट था 4th अप्रैल। ठीक है। थॉमस क्या करता है? थॉमस क्या करता है? ये बिल मुझे 20 मार्च को ही क्लियर कर देता है। भैया 4 अप्रैल को रुपया मिलने वाला था, 20 मार्च को ही दे दे रहा है, मतलब जल्दी दे रहा है कहीं ना कहीं। मुझे थॉमस से रुपया लेना था कितने तारीख को बताओ तो? कितने तारीख को मुझे थॉमस भाई से रुपया लेना था? ये थॉमस भाई से आपको लेना था बिल का रुपया 4 अप्रैल के दिन। 4 अप्रैल के दिन मुझे रुपया लेना था। लेकिन वो मुझे 20 मार्च को ही, 12-15 दिन पहले ही रुपया दे दे रहा है। तो है ना। तो उसके लिए पता है उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? रिबेट कितने का मिला? 100 रुपये का। उसको क्या मिला? 100 रुपये का रिबेट मिला। ठीक है। तो चलो 20 मार्च के दिन एक और जर्नल एंट्री मार दो। 20 मार्च के दिन एक और जर्नल एंट्री मार दो। 20 मार्च को क्या हुआ?
भैया थॉमस ने मुझे पेमेंट कर दिया, तो मेरे बैंक में तो रुपया आया, मेरे बैंक में तो रुपया आया, है ना, मेरे बैंक में रुपया आया। अब क्योंकि सामने वाला मुझे पेमेंट कर रहा है और जल्दी कर रहा है, तो एज अ सप्लायर मुझे उसको रिबेट देना पड़ेगा। तो रिबेट मेरे लिए तो खर्चा है, खर्चा को हम लोग करते हैं डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। तो रिबेट तो मेरे लिए खर्चा है ना। अब भैया टू, और वो कौन से बिल के अगेंस्ट मुझे पेमेंट कर रहा है बताओ तो? ये जो बिल रिसीवेबल टू था ना, इसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है। तो ये बिल रिसीवेबल टू नाम का आपका एसेट खत्म, बिल रिसीवेबल नंबर टू। ठीक है भैया, बिल था 10,000 का, लेकिन थॉमस क्योंकि जल्दी पेमेंट कर रहा है तो आपको उसको 100 रुपए का रिबेट देना पड़ेगा, तो आपके बैंक अकाउंट में 9,900 रुपये आएगा। अमाउंट रिसीव, ठीक है, हमें अमाउंट क्या हो गया, रिसीव हो गया। ठीक है भैया, तो हमारा बिल टू का भी हमारा केस खत्म। बिल वन को तो हमने नया ड्रॉ कर दिया, बिल टू का उसने एकदम टाइम के पहले ही पेमेंट कर दिया। भैया हमारा बिल टू का भी गेम खत्म। अब ये जो हमारे क्वेश्चन में नया जो बिल थ्री बना हुआ है ना, उसको लेके बस झमेला, क्या बोलते हैं, देखो कितना हो गया। बोला बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, ये जो आपने नया बिल रिन्यू किया था ना, इसका ड्यू डेट के पहले थॉमस हो गया इंसॉल्वेंट। अब देखो इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है पता है? इंसॉल्वेंट मतलब होता है बर्बाद। क्या होता है, बर्बाद। भैया बर्बाद मतलब पता है क्या होता है? हमारा लॉ देखो, एक तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी है। एक्चुअली देखो क्या होता है, एक्चुअली देखो क्या होता है। आप मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आप मान लो बिजनेस कर रहे हो, आपके माथे में मान लो 15,000 20,000 का कर्जा है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके माथे में मान लो 15,000 20,000 का कर्जा है। अब अगर आप सामने वाले को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो सामने वाले तो आपको जीना मुश्किल कर देगा। सामने वाला जो पार्टीज है वो तो आपको जीना मुश्किल कर देगा, है ना, कि मुझे पेमेंट दो, पेमेंट दो, पेमेंट दो, पेमेंट दो, है ना। नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका हालत ऐसा है कि आप रिपेमेंट कर ही नहीं पाओगे, आप रिपेमेंट नहीं कर पाओगे। और सामने वाला तो आपके ऊपर केस पे केस करता रहेगा, केस पे केस करता रहेगा कि ये मुझे रुपया नहीं दे रहा। तो पता है आपके पास एक ऑप्शन है, एक तो लीगल राइट है। क्या लीगल राइट है? कि आप अपने आप को कोर्ट में जाके बर्बाद घोषित कर दो। आप अपने आप को कोर्ट में जाके पता है क्या घोषित कर दो, बर्बाद घोषित कर दो कि मैं एक्स वाई जेड, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तो प्लीज मैं किसी को भी इतना रुपया रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक बार अगर आप कोर्ट में जाके अपने आप को इंसॉल्वेंट यानी कि बर्बाद डिक्लेयर कर देते हो, तो पता है आपके पास लीगल राइट हो जाता है, और सामने वाले के पास ऑर्डर हो जाता है कि सामने वाला तुम इससे इतना रुपया नहीं रिकवर कर सकते, तुम उससे उतना रुपया रिकवर नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? तो इसीलिए पता है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है और कोई को लगता है, और बिजनेस कर रहा है तो भाई कर्जा तो हो गई उसके माथे में, और सामने कोई पार्टी इसको लगता है कि नहीं वो इतना रुपया रिपेमेंट नहीं कर पाएगा किसी को, तो वो क्या करता है ना, खुद को कोर्ट के पास लेके जाता है और अपने आप को कंगाल बर्बाद यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित करवा देता है। इससे क्या भैया, उसके पास राइट आ जाता है कि उसको पूरा रुपया रिपेमेंट नहीं करना, जितना बचेगा उतना ही रुपया रिपे करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। और सामने वाले पार्टीज को ऑर्डर दे देती है कोर्ट कि तुम उससे उतना रुपया नहीं रिकवर कर सकते। तो इस केस में क्या हो गया ना, इस केस में क्या हो गया बोलो तो? भैया डेविड डेविड को थॉमस भाई से रुपया लेना था। डेविड को क्या करना था भैया, थॉमस से रुपया लेना था। कितना तारीख को रुपया लेना था, 7 मई को उससे 6,180 रुपया लेना था। भैया डेविड को क्या करना था, थॉमस से 6,180 रुपया लेना था। लेकिन पता है क्या हो गया, थॉमस तो बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। बताओ, क्या मैं थॉमस से पूरा पूरी 6,180 रुपया रिकवर कर पाऊंगा? ठीक है, नहीं कर पाऊंगा। भैया सबसे पहला बात, थॉमस अगर बर्बाद हो चुका है, थॉमस अगर बर्बाद हो चुका है, तो 7 मई के दिन मेरे को थॉमस से रुपया लेना था ना। तो भैया पहले तो आप ये बिल कैंसिल कर दो, क्योंकि वो रुपया तो नहीं दे रहा ना, पहले तो आप बिल कैंसिल कर दो। पहले तो भैया बिल कैंसिल कर दो 7 मई के दिन। जो आपने तीसरा बिल बना के रखा था इतना प्यार से, वो बिल आप कैंसिल कर दो 7 मई के दिन। वो बिल आप पहले कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दो मतलब, कैंसिल कर दो मतलब बताओ तो? भैया थॉमस मेरे लिए थॉमस वापस से एसेट बन जाएगा, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट, है ना। और ये बिल रिसीवेबल नाम का मेरे पास जो एसेट था ये खत्म हो जाएगा। टू बिल रिसीवेबल क्यों खत्म कर रहा हूँ? क्योंकि थॉमस तो बर्बाद हो गया ना, बर्बाद हो गया मतलब वो बिल एकदम बेकार। नंबर थ्री, 6,180 का बिल था। भैया देखो ये हमने बिल कर दिया कैंसिल। क्या लिखेंगे, बिल, बिल कैंसल
ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, किसका इंसॉल्वेंसी? ऑफ मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गए। हम तो उनसे पूरा रुपया नहीं रिकवर कर सकते ना, हम तो उनसे पूरा रुपया नहीं रिकवर कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को इंस्टॉलमेंट घोषित कर लिया। ठीक है, इतना समझ आया आप लोग को? इतना समझ आया? ठीक है भैया। तो मेरा बिल रिसीवेबल तो कैंसिल हो गया। अब मेरे को थॉमस से 6,180 रुपया खाली लेना है। मेरे पास एक ही एसेट है थॉमस के नाम का, 6,180। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है? बोल रहा है थॉमस ने तो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो हम लोग जनरल एंट्री मान लिए। हाँ, जनरल एंट्री क्या हमारे भैया, हम लोग खाली बिल को कैंसिल कर लिए। बोल रहा है ओनली 50 पैसे इन अ रूपी। भैया 50 पैसा इन अ रूपी खाली हम लोग उससे रिकवर कर पाएंगे। भैया पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, 50 पैसे इन अ रूपी का मतलब पता है क्या होता है? क्वेश्चन ये स्टाइल है क्वेश्चन का। 50 पैसे इन अ रूपी का मतलब होता है, अगर आप थॉमस से 1 रुपया पाते हो तो वो आपको 50 पैसा ही दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब बोलो एकदम शॉर्ट, 50%। आप थॉमस से जितना भी रुपया पाते हो वो आपको 50%, उससे ज्यादा रुपया दे ही नहीं पाएगा। 50 पैसे इन रूपी कहने का मतलब है, अगर आप थॉमस से 1 रुपया पाते हो तो वो आपको 50 पैसे ही देगा। अगर आप 2 रुपया पाते हो तो वो आपको 1 रुपया देगा। दैट मीन्स भैया 50%। क्वेश्चन आपको बोल दे 30 पैसे इन रूपी, क्वेश्चन अगर आपको बोल दे कभी भी 30 पैसे इन रूपी, 30 पैसे इन रूपी कहने का मतलब है 30%। भैया 5 पैसे इन रूपी, 5%। भैया 60 पैसे इन रूपी, 60%। भैया 70 पैसे इन रूपी, 70%। भैया 35 पैसे इन रूपी, 35%। हमारे क्वेश्चन में भैया क्या वर्ड यूज किया गया है? 50 पैसे इन रूपी। मतलब बताओ ना, आप थॉमस से कितना रुपया पाते हो? आप थॉमस से कितना रुपया पाते हो? अभी अभी लास्ट जर्नल एंट्री आपने थॉमस के नाम पे कितने का मारा? भैया 6,180। मैं तो थॉमस से रुपया पाता हूँ 6,180। मैं थॉमस से रुपया पाता हूँ 6,180। थॉमस पता है आपको कितना दे पाएगा? हाँ, आप उससे रिकवर कितना कर पाओगे? आप उससे रिकवर कितना कर पाओगे? भैया 50 पैसे इन रूपी ही आप रिकवर कर पाओगे, मतलब 50% ही आप रिकवर कर पाओगे। बचा कुछ ही 50% पता है क्या हो गया? बैड डेट। बैड डेट, हम लोग बोलते हैं ना कभी भी डेटर मुझे अगर रुपया नहीं दे तो मैं मान लेता हूँ बैड डेट हो गया। उतना रुपया क्या हो गया? बैड डेट, बेकार हो गया मेरा। तो बताओ ना आप थॉमस से कितना ले पाओगे? 6,180 का 50% ही ले पाओगे। भैया आप खाली 3,090 रुपया ही आपको मिलेगा। बचा कुछ ही 3,090 का बैड डेट मान, बचा कुछ ही 3,000 रुपए का बैड डेट मान दो। बैड डेट हम लोग कब मानते हैं? जब मेरा डेटर मुझे रुपया ना दे, है ना, और वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए। तो बताओ ना, आपके बैंक में रुपया आया ना? आपके बैंक में कितना रुपया आया? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपया तो आया। कितना आया भैया? 3,090 ही आया। अब भैया बचा कुछ ही क्या हो गया पता है? बैड डेट हो गया। बैड डेट मेरे लिए खर्चा है, इसीलिए मैं बैड डेट को क्या करता हूँ? डेबिट। इसलिए मैं बैड डेट को क्या करता हूँ? डेबिट। भैया 3,090 रुपये का बैड डेट हो गया, खर्चा हो गया मेरा, है ना। टू मिस्टर थॉमस भाई साहब, टू मिस्टर थॉमस। थॉमस से मैं पाता कितना था? 6,180। ठीक है, थॉमस से पाता था 6,180। वो मुझे 50% ही रुपया दिया, बचा कुछ ही बैड डेट हो गया। बीइंग, क्या लिखोगे? बीइंग थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट, थॉमस हो गया इंसॉल्वेंट, ओनली 50% इज रिकवर्ड। खाली हम लोग उससे कितना रिकवर कर पाए भैया? 50% ही हम लोग क्या कर पाए? थॉमस से रिकवर कर पाए। सिंपल है। तो देख लो, पूरा जर्नल एंट्री सीख गए, पूरा जर्नल एंट्री सीख गए। तो ये हमारा क्या सीखने का था भैया? ऊपर का तो सब सीखी ठीक ही था, बस हमारा क्या सीखने था, कभी भी अगर इंस्टॉलमेंट होता है तो किस तरह करते हैं। पहले हम लोगों ने दो बिल बनाया, दो बिल में फर्स्ट नंबर बिल उन्होंने कैंसिल करा दिया, फर्स्ट नंबर बिल का हमने नया बिल बना दिया, है ना, नया बिल बना दिया इंटरेस्ट के साथ। सेकंड बिल का उसने रुपया दे दिया। थर्ड बिल के टाइम क्या हुआ भाई साहब? तो इंस्टॉलमेंट हो गए। इंस्टॉलमेंट अगर हो गए तो थर्ड बिल को मैंने कैंसिल कर दिया सबसे पहले। कैंसिल करने के बाद जितना रुपया थॉमस से रिकवर हुआ हम लोग रिकवर कर लिए। ये था आपका पूरा जर्नल एंट्री, ये था आपका पूरा जर्नल एंट्री। ठीक है, देखो थॉमस से कितना मिला? 3,090। बचा कुछ क्या हो गया? बैड डेट। बचा कुछ क्या हो गया? बैड डेट। समझे? समझे? ये था आपका इंसॉल्वेंसी का केस, ये था आपका सॉल्वेंसी का केस। ये आपके एग्जाम में आराम से 7 से 8 नंबर का इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है, आराम से आपको 7 से 8 नंबर का दे सकता है। समझ गए? मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं बताओ? कोडिंग नहीं है भैया, कितना तो मजेदार है, कितना तो मजा आया बिल करने में, बताओ तो। कोडिंग लग रहा है कितना तो अच्छा, कहानी के साथ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे एक और, अगर आज हम लोग कर ले 8 नंबर हम लोग कर ले तो मजा ही आ जाए। 8 नंबर अगर हम लोग कर ले तो भैया मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाए।
एक नंबर तो और मजेदार है। एक बार रुको मैं पानी पी लूं। 15-20 मिनट का टारगेट रखते हैं, ये 8 नंबर भी अपना हो जाए। देखो क्वेश्चन कैसे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन कैसे भी शुरू करे, आपको तो डायग्राम बनाते हुए चलना है, जिससे क्या एरर का चांसेस बहुत कम हो जाता है। देखो बोला रीता ओड, आप लोग क्या ओड का मतलब जानते हो, मैंने कभी लिखा है? ओड का मतलब होता है देने हैं। ओड का मतलब पता है क्या होता है? देने हैं। कभी भी वर्ड आपको बोल दे ओड, ओड का मतलब होता है देने हैं। देने हैं, मुझे देने हैं, तो मैं रीता को यहाँ रखता हूँ। भैया रीता को पेमेंट करना है, और एक है सीरीमा। भैया रुपया किसको देना है? रीता को। तो रीता ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट किया। रीता ने क्या किया भैया? एक्सेप्ट किया। तो बिल किसने बनाया होगा? सीरीमन ने बनाया होगा। बिल रिसीवेबल किसके हाथ में? सीरीमन के हाथ में। और रीता के हाथ में क्या बताओ तो? बिल्स पेबल। किसको इतना क्लियर है? किसको इतना क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है। कितने का बिल है भैया? 1 लाख का बिल है, 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए क्या हुआ? बिल बना किस तारीख को? 1 अक्टूबर 2021 को। बिल बना 1 अक्टूबर 2021 को। बिल कितने का भैया? 1 लाख का। और कितने महीने बाद भैया? 3 महीने का बिल है, 3 मंथ का बिल है। 3 मंथ का बिल। ड्यू डेट कब आता है बताओ तो भैया? हमारा ड्यू डेट आता है 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी। उसमें भी आप 3 दिन और ऐड करोगे, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। भैया हमारा ड्यू डेट आता है 4 जनवरी 2022। ठीक है, एकदम क्लियर भैया यहाँ तक? ठीक है, 3 मंथ तक एकदम क्लियर भैया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, होता है। अब देखो जो बिल बनाता है, एसेट किसके पास पड़ा है बताओ तो? जो बिल रिसीवेबल का पेपर है, बिल रिसीवेबल का पेपर किसके पास पड़ा है भैया? सीरीमन के पास। सीरीमन को रुपया कब मिलेगा भैया? 4 जनवरी 2022। सीरीमन भाई साहब को रुपया कब मिलेगा भैया? 4 जनवरी को मिलेगा। अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है। लेकिन पता है सीरीमन को अर्जेंट रुपया का जरूरत है। सीरीमन को अर्जेंट रुपया का जरूरत है। तो पता है हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन रहता है। देखो बिल तो आपके पास लीगल राइट होता है। बिल हम लोग के हाथ में बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल मतलब भैया एक लीगल राइट है। मेरे बिहाफ में कोई और भी अगर जाएगा ना, तो रुपया तो ड्यू डेट में मिलेगा ही। नहीं मिलेगा तो मैं स्यू कर दूंगा पार्टी, केस कर दूंगा, है ना? अब देखो सिरीमन जो है, सिरीमन के पास 1 लाख का तो बिल है, मतलब पूरा पूरी एसेट ही है। अब सिरीमन क्या करता है ना, वो 4 जनवरी तक वेट नहीं कर सकता। सिरीमन क्या 4 जनवरी का वेट नहीं कर सकता? सिरीमन बोला भाई मुझे अभी अर्जेंट में रुपया चाहिए। श्रीमन क्या बोला? भाई मुझे अर्जेंट में रुपया चाहिए, मैं 4 जनवरी तक का वेट नहीं करूंगा। तो पता है श्रीमन क्या किया? श्रीमन क्या किया? बिल ले जाके बैंक के पास चला गया। श्रीमन क्या किया? बिल ले गया बैंक के पास। बैंक को बोला बैंक बैंक, बिल को बोला बैंक जी आप ना अपना बिल रख लो। श्रीमन गया बैंक के पास, बोला बैंक जी आप ना बिल रख लो। बिल रख के ना आप मुझे आज ही रुपया दे दो। बिल रख के आप मुझे आज ही रुपया दे दो। 3 महीने बाद आप जाके श्रीमन से रुपया कलेक्ट कर लेना, मतलब रीता से कलेक्ट कर लेना। समझे मैंने क्या कहा? भैया श्रीमन के हाथ में बिल रिसीवेबल है, एक टाइप का एसेट है। अब वो 3 महीना का वेट नहीं कर सकता, उसको रुपया आज क्या चाहिए, तो वो क्या किया? वो गया बैंक के पास कि बैंक जी आप मुझे आज रुपया दे दो, 3 महीने बाद जाके आप रीता से कलेक्ट कर लेना, है ना? आप कलेक्ट कर लेना। ठीक है, बैंक ने कहा मेरा क्या फायदा? श्रीमन ने कहा आप चार्ज काट लो, अब चार्ज काट लो, तो जो इच्छा वो कर लो, 3 महीना का चार्ज काट लो। जो ये प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं डिस्काउंटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल डिस्काउंटिंग। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको वर्ड दे दे बिल डिस्काउंटिंग, तो आप लोग समझ जाना डिस्काउंटिंग कहने का मतलब है कि हम लोग बिल को बैंक के पास ले गए और बदले में रुपया ले लिए जल्दी में। ठीक है, तो श्रीमन भी क्या करता है? बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। कितने तारीख को? कितने तारीख को बताओ तो? 3 अक्टूबर को। मतलब पता है 3 अक्टूबर को क्या हुआ? 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को क्या हुआ? श्रीमन जो है, श्रीमन जो है बिल दे देता है बैंक को। श्रीमन बिल किसको दे दिया? बैंक को। बिल रिसीवेबल था ना श्रीमन के पास, वो किसको दे दिया? बैंक को। कितना में करवा लिया भैया? 99,000 में।
भैया 1 लाख का बिल को 99,000 में दे दिया, हाँ 1,000 रुपया बैंक वाले ने चार्ज काट लिया, 1,000 रुपया का बैंक वाले ने चार्ज काट लिया। ठीक है, बैंक वाले ने क्या कर लिया, चार्ज काट लिया। ठीक है, क्या समझ आई, इतना समझ आई। चलो पहले हम लोग इतना तो जनरल एंट्री मान लेते हैं, हम लोग जितना समझे उतना तो मान लेते हैं भैया। किसके बुक्स में हमें जनरल एंट्री करने को बोला है, सीरीमन के बुक्स में करने को बोला है, नरेशन के साथ। चलो ना हम लोग तो नरेशन करते हैं। इतना बात पहले समझ आया, इन द बुक्स ऑफ सीरीमन, इन द बुक्स ऑफ सीरीमन। और ये सम्स आज करा रहा हूँ ताकि आप लोग रिवीजन करके आओगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों को क्लियर हो जाए जर्नल एंट्रीज। भैया एक बात बताऊँ ना, एक बात बताऊँ ना, 1 अक्टूबर 2021 के दिन, 2021 चल रहा है, 1 अक्टूबर चल रहा है ना। इस दिन सीरीमन ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। इस दिन सीरीमन ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। तो सीरीमन के पास क्या आ गया बताओ, तो बिल रिसीवेबल आ गया। सीरीमन के पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना। बिल रिसीवेबल आ गया, किसके नाम पे आ गया भैया, रीता के नाम पे। रीता ने एक्सेप्ट किया, रीता अकाउंट। कितने का बिल था भैया, 1 लाख का बिल था कि नहीं, 1 लाख का बिल था कि नहीं। एक ही बिल है, इसीलिए मैं 1 2 3 4 नहीं लिख, क्या लिखेंगे, बिंग बिल ड्रॉन। इन्होंने क्या किया, बिल को ड्रॉ कर लिया। एकदम हम लोग आस्ते आस्ते चलेंगे, ये वाला समझ बहुत इंपॉर्टेंट। बिल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर 3 अक्टूबर को क्या होता है, ड्यू डेट तो भैया बाद में है, ड्यू डेट तो बाद में है। अब श्रीमन को चाहिए अर्जेंट में रुपया, तो 3 अक्टूबर को ही, 3 अक्टूबर को ही क्या किया, बैंक के पास चला गया। बिल को कितना में डिस्काउंट करा लिया, 99,000 में। तो अगर डिस्काउंट करा लेता है तो सीरीमन के पास तो 99,000 रुपया आ गया। सीरीमन के पास तो 99,000 रुपया आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया उसके पास तो 99,000 आ गया। लेकिन भैया जब भी हम लोग बैंक के पास जाते हैं ना, तो बैंक हमारा, हम लोग बैंक से बताओ तो क्या करा रहे हैं भैया, हम लोग बैंक से डिस्काउंटिंग करा रहे हैं। तो बैंक हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। बैंक हमारा क्या काटेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। और हमारे केस में डिस्काउंटिंग चार्जेस क्वेश्चन ने नहीं कहा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। भैया बिल तो मेरा 1 लाख का था, बैंक वाले ने 99,000 ही दिया, मतलब बैंक वाला 1,000 रुपया का मेरा चार्ज काट लेता है। और बदले में क्या ले लेता है मेरे से, बिल रिसीवेबल ले लेता है। बिल रिसीवेबल ले लेता है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 1 लाख। आप लोग ये एंट्री सीख गए। कुछ नहीं है, देखो ना नॉर्मल ही है। क्या लिखोगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, मैंने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक वाला क्या काटता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है। बैंक वाला क्या काट लेता है भैया, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है। यहाँ तक एकदम क्लियर, दो एंट्री। भैया पहले मैंने बिल बनाया, बिल ले जाके बैंक में दे दिया, और देखो ना अब बिल किसके पास पड़ा है, बिल हमारा बैंक के पास पड़ा है। मेरे अकाउंट में तो रुपया आ गया, मेरे अकाउंट में तो रुपया आ गया। ठीक है, मेरे अकाउंट में तो रुपया आ गया। अब देखो क्या हुआ, ड्यू डेट में, ड्यू डेट में क्या होना चाहिए था भैया, ड्यू डेट में बताओ तो क्या होना चाहिए था। अब बिल पड़ा है बैंक के पास, बिल पड़ा है बैंक के पास, लेकिन रीता को तो नहीं पता ना बिल किसके पास है। रीता को थोड़ी पता, क्या पता बैंक ने कोई और को दे दिया होगा, वो कोई और को दे दिया होगा। और ड्यू डेट के पहले क्या हुआ, रीता ने, रीता ने सीरीमन को अप्रोच किया कि भाई नया बिल बना दो। भैया रीता ने सीरीमन को अप्रोच किया कि भाई नया बिल बना दो, नया बिल बना दो। रीता ने सीरीमन को अप्रोच किया कि भाई नया बिल बना दो। अरे बाप रे बाप, ये तो टेंशन की बात हो गया। भैया रीता ने, ड्यू डेट हमारा मान लो कब था भैया, ड्यू डेट हमारा 4 जनवरी था। केस समझने का कोशिश करो, 4 जनवरी को क्या होता है, रीता बोलती है, रीता बोलती है कि भाई नया बिल बना दो। भैया नया बिल बनाने का मतलब है, अभी बिल किसके पास पड़ा है, बैंक के पास। मतलब बैंक वाले को ड्यू डेट में 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। बैंक तो यही सोच के, बैंक, बैंक अभी बिल किसके पास है भैया, बैंक के पास। बैंक को ड्यू डेट में 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। अगर बैंक को 1 लाख रुपया वहां नहीं मिलेगा, तो बैंक 1 लाख रुपया किससे काटेगा, मेरे से काटेगा, श्रीमन से काटेगा, ऑब्वियसली हाँ काटेगा ही ना। आप बोलोगे भैया 1 लाख क्यों, 99,000 काटेगा। अरे बैंक वाला का तो 1,000 इनकम है, वो मुझे जल्दी रुपया देता है, इसलिए वो इनकम है, उसको भूल जाओ। बैंक वाले को अब 1 लाख से ही मतलब है। बैंक 1 लाख रुपया किससे लेगा, रीता से। लेकिन रीता से तो उसको पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि रीता तो नया बिल बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। रीता को तो 1 लाख रुपया, मतलब बैंक वाले को तो 1 लाख रुपया रीता से नहीं मिला।
तो पता है बैंक किससे काट लेगा? मेरा बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया काट लेगा, टू बैंक अकाउंट, है ना? बैंक 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट से काट लेगा, है ना? हाँ। और मैं ये पता है 1 लाख रुपया किससे रिकवर करूंगा? रीता से ही करूंगा। तो मैं रीता को एसेट बना लेता हूँ अपना। रीता से, मैं तो रीता से रिकवर करूंगा। लेकिन भैया बैंक ने 1 लाख रुपया मेरे से काट लिया, ये एंट्री किसको समझा? ये एंट्री ये नहीं है कि मैंने रीता को पेमेंट किया, ये एंट्री इसीलिए है कि बैंक वाले ने मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया काट लिया और मुझे सारा रुपया रिकवर करना है रीता से। समझ गए? बिंग। बिंग। बैंक डिडक्टेड मनी एज नॉट मेट ऑन ड्यू। मैंने क्या लिखा कि भैया बैंक ने मेरे अकाउंट से मनी डिडक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि बिल ड्यू डेट में मेट नहीं हुआ। तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया काट लिया। मैं सब किससे रिकवर करूंगा? रीता से। आई थिंक आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको आपको कंफ्यूजन 1 लाख को लेके होगा। देखो, बिल किसके हाथ में है? बैंक के हाथ में। बैंक के हाथ में बिल 99,000 का है कि 1 लाख का? 1 लाख का। तो बैंक तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि ड्यू डेट में मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए। अगर बैंक को वहां से रुपया नहीं मिलेगा तो बैंक तो मेरे अकाउंट से काट लेगा 1 लाख रुपया, है ना? बैंक बोलेगा तुम लोग समझो भाई, मेरे को तो 1 लाख रुपया मेरा दे दो। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब भैया, अब रीता क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि नया बिल बना दो। रीता क्या बोल रही है? नया बिल बना दो, नया बिल बना दो। ठीक है। हाँ, नया बिल बना दो। श्रीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन। आज से श्रीमन हम क्या कंडीशन एग्री कर लिए कि भैया 50,000 रुपया तो मुझे अभी दे दो इंटरेस्ट के साथ। 50,000 रुपया तो मुझे अभी दे दो इंटरेस्ट के साथ। 50,000 रुपया तो मुझे अभी दे दो इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कितना भैया? 12 महीने, 12% 3 महीने का। सुनो सुनो सुनो, मैं रीता से पाता कितना हूँ भैया? मैं रीता से पाता हूँ 1 लाख रुपया। मैं रीता से पाता हूँ 1 लाख रुपया। 50,000 तो मुझे इमीडिएटली दे देगी। बचा कब देगी? बचा 50,000 वो कब देगी भैया? 3 मंथ के बाद। बचा वो 50,000 कब देगी? 3 मंथ के बाद। तो बचा 50,000 के ऊपर 3 मंथ का 12% करके इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना, है ना? तो बताओ तो इंटरेस्ट कितना? 50,000 का 12%, 3/12 भैया 1,500 का इंटरेस्ट लगेगा। जो बचा कुछ ही वो मुझे नहीं देगी, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा, है ना? इंटरेस्ट लगेगा तो भैया इंटरेस्ट तो पहले बुकिंग कर लो। भैया इंटरेस्ट मुझे किससे लेना है? रीता से लेना है। इंटरेस्ट मुझे किससे लेना है? रीता से लेना है, रीता अकाउंट डेबिट। और भैया इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो मैं इंटरेस्ट को कर देता हूँ क्रेडिट। मेरे लिए इंटरेस्ट तो इनकम है ना, मैं इंटरेस्ट को कर देता हूँ क्रेडिट। कितना रुपया भैया? 1,500। 1,500। 1,500 का इंटरेस्ट कैसे आया? 50,000 रुपया के ऊपर 12% इंटू 3 महीना। अब आप बोलोगे 50 क्यों भैया? 50% क्यों? 50,000 के ऊपर क्यों? 1 लाख के ऊपर होना चाहिए ना। नहीं बाबू, 1 लाख के ऊपर तब होता जब पूरा बिल नया बनता। लेकिन रीता तो बोल रही है मैं 50,000 आपको अभी दे देती हूँ। तो भैया हम लोग बचा के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे ना, बचा के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो हमने इंटरेस्ट को ड्यू कर लिया। हमने इंटरेस्ट को तो ड्यू कर लिया। अब चलो, अब रुपया रिसीव कर लो, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में रुपया आ गया। और रुपया किसने दिया? रीता ने दिया। रीता, बताओ ना रीता ने कितना दिया? क्वेश्चन ही ने कहा कि 50,000 दे देगी विद इंटरेस्ट। 50,000 दे देगी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। मतलब 51,500 रुपया मेरे बैंक में आ गया। 51,500 रुपया मेरे बैंक में आ गया। इंग अमाउंट रिसिव्ड विद। इतना आप लोगों को समझ आया? लास्ट सम हमने जो किया था, में इंटरेस्ट का हमें इंस्टेंटली नहीं मिला था, तो हम लोग नया बिल में ऐड कर दिए थे। इतना आप लोगों को क्लियर है? देखो, आई थिंक कंफ्यूजन हो सकता है, नॉमिनल बात है कंफ्यूजन होना, लेकिन मैं आप लोग को बहुत आस्ते आस्ते करा रहा हूँ। आप लोग एक एक चीज समझते हो, चलो। ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब भैया जो, देखो रीता से हम लोग पाते कितना थे भैया? रीता से पाते थे 1 लाख रुपया। 50,000 का तो उन्होंने रिपेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट भी कर दिया। भैया जो बचा 50,000 है, उसके लिए मुझे नया बिल बनाना है। जो भी बचा 50,000 है, उसके लिए तो नया बिल बनाना है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भैया नया बिल तो आप बना दोगे, पहले पुराना बिल तो कैंसिल करो। आप बोलोगे नया बिल तो बना दोगे, पहले पुराना बिल को फाड़ के तो फेंको। मैं बोल रहा हूँ, मैं पुराना बिल को फाड़ के क्यों फेंकूं?
पुराना बिल तो मेरे पास था ही नहीं, वो तो मैंने बैंक वाले को दे दिया था। तो फाड़ के कौन फेंका होगा? बैंक वाले ने फाड़ के फेंका होगा। मैं तो फाड़ के नहीं फेंक सकता, तो पुराना बिल तो मेरे पास है ही नहीं। कहाँ है मेरे पास? मैंने तो बैंक वाले को दे दिया था। भैया जब आप बिल ही बैंक वाले को दे दिए तो आप तो अपने बुक्स में और कैंसिल का जर्नल एंट्री नहीं मारोगे, नहीं मारोगे। आप सिमिलरली नया बिल बना दो रीता के नाम पे। सिमिलरली क्या कर दो, रीता के नाम पे नया बिल बना दो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब भैया जो नया बिल बनेगा कितने का बनेगा? 50,000 का बनेगा, क्योंकि 1 लाख में 50 तो उन्होंने पेमेंट कर दिया। कितना का बनेगा भैया? 50,000 का बनेगा। क्या भैया ये नया बिल पे इंटरेस्ट नहीं ऐड होगा? अरे इंटरेस्ट तो उन्होंने मुझे दे दिया ना, कैश में दे दिया ना। बिंग न्यू बिल ड्रॉ, हमने नया बिल बना दिया फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए नया बिल बना दिया। ठीक है, ने क्या किया भैया? 3 मंथ के लिए नया बिल बना दिया, इंटरेस्ट वगैरह सब ले लिया हमने। ठीक है, चलो हमने नया बिल भी बना दिया। कितने तारीख को नया बिल बना दिया भैया? ठीक है, 3 महीने के लिए नया बिल बना दिया। थोड़ा रीता शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 3 मंथ। ठीक है भैया, 3 मंथ के लिए नया बिल बना दिया। अरेंजमेंट वेयर कैरीड आउट, बट आफ्टरवर्ड क्या हुआ? रीता इंसॉल्वेंट हो गई जा। बताओ तो हम लोग रीता से पाते कितना है? भैया आप रीता से पाते हो 50,000 रुपया, क्योंकि बचा 50 तो उन्होंने पहले ही कैश में दे दिया। हम लोग अभी पाते हैं 50। अब अगर सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो मैं उससे पूरा रुपया तो रिकवर नहीं कर पाऊंगा, कुछ ना कुछ मेरा बैड डेप्ट भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ मेरा बैड डेप्ट भी हो जाएगा। बताओ तो हम लोग उससे कितना रिकवर कर सकते हैं? खाली 40%, मतलब 50,000 का 40%। अच्छा, हम लोग 40% रिकवर कर सकते हैं, 60% मेरा बैड डेप्ट हो गया। 50,000 का 40%, भैया आप कितना रिकवर कर सकते हो पता है? आप खाली 20,000 उससे रिकवर कर सकते हो। बचा कुछ ही 30,000 आपका बैड डेप्ट हो गया। ठीक है भैया, हो गया वो छोड़ो। अगर सामने वाला पार्टी बैड डेप्ट हो गया तो जो बिल उसके नाम पे बना हुआ है उसको तो पहले कैंसिल कर दो, क्योंकि ये बिल तो आपके पास ही है। तो बिल आपके पास ही है। हाँ भैया, पहले तो बिल कैंसिल कर देता हूँ, रीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल को तो कैंसिल करना होगा ना, क्योंकि सामने वाला पार्टी जब आपको पता है इंस्टॉलमेंट हो गया तो बिल को फाड़ के फेंक दो। ये देखो हमने बिल को फाड़ के फेंक दिया, बिल को फाड़ के फेंक दिया और रीता को डेबिट कर दिया। रीता को इसलिए डेबिट कर दिया क्योंकि हमें अब रीता से रुपया लेना है ना। बिंग बिल कैंसल एज रीता बिकम इंस्टॉलमेंट, एज रीता इंस्टॉलमेंट। रीता इंस्टॉलमेंट हो गई इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? बिल को कैंसिल कर दिया। रीता इंस्टॉलमेंट हो गई इसलिए हमने क्या किया? बिल को कैंसिल कर दिया। ठीक है भैया, ये पुराना बिल तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास एक ही एसेट है। अब मेरे पास एक ही एसेट है रीता के नाम का 50,000। लेकिन भैया उसमें भी रीता पूरा रुपया थोड़ी देगी। रीता से तो आप 20 ही ले पाओगे, बचा कुछ ही आपका बेड डेप्ट हो गया है ना। रीता से आप ले पाओगे 20। चलो, मेरे बैंक में रुपया आया ना। मेरे बैंक में कितना रुपया आया बताओ तो? बैंक अकाउंट डेबिट, भैया बैंक में मेरे आ गया 20,000 रुपया। बचा कुछ ही भैया, मेरा बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट क्या हो गया? मतलब मेरा खर्चा हो गया ना। खर्चा हो गया एक टाइप का। खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं टू रीता। रीता जो आपके बुक्स में 50,000 का डेबिट है उसको खत्म कर दो। बिंग 40% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम रीता। बस हम लोग रीता से कितना रिकवर कर पाए? 40%। ठीक है। कम, बहुत सारी डेटर्स लोग क्या होती है ना, बैड डेप्ट हो जाती है। बहुत सारी डेटर्स लोग बैड डेप्ट हो जाती है। और बैड डेप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, हम लोग को बैड डेप्ट मान लेना होता है। इसलिए तो भैया याद है, कंपनी अपना पहले से क्या करता है? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बना के रखता है, एक तो प्रोविजन बना के रखता है। तो भैया बिजनेस कर रहे हैं, बैड डेप्ट तो चलेगा ही। तो देखो पूरा अगर मैं समराइज करूँ, पहले हम लोग नया बिल बनाए थे रीता के नाम पे। फिर हम लोग बिल को क्या किए थे? इंस्टेंट बैंक से डिस्काउंटिंग भी करा लिए थे, जिसके लिए मेरा चार्जेस कटा था। लेकिन ड्यू डेट में क्या हुआ ना, रीता ने बैंक वाले को पेमेंट नहीं किया। रीता बल्कि बोली है कि नया बिल बनाओ। तो बैंक तो मेरे अकाउंट से पूरा पूरी 1 लाख रुपया काट लेगा। और हम लोग को रुपया किससे लेना है? रीता से। तो हमने रीता को डेबिट कर दिया था। फिर हमने रीता के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। और रीता ने कहा था कि जो भी इंटरेस्ट का होगा और 50,000 रुपया मैं आपको इंस्टेंट दे देती हूँ। तो देखो हम लोग रीता से ले लिए। बचा कुछ ही 50,000 का हम लोग नया बिल बना लिए। लेकिन जब ये ड्यू डेट आया तो रीता इंस्टॉलमेंट हो गई, तो हम लोग ये बिल को कैंसिल कर लिए। और भैया जितना रुपये रीता से रिकवर हुआ हम लोग कर लिया। आपके मन में अभी भी एक ही क्वेश्चन होगा कि भैया पहले वाले बिल को आप फाड़ के नहीं फेंके, कैंसिल नहीं किए।
या पहले वाला बिल मेरे हाथ में होगा तो ना मैं फाड़ के फेंकूंगा, कैंसिल करूंगा, ये तो बैंक वाले के पास था तो मैं तो इसको कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, देख लो बैड डेप्ट 30,000 का। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी है, बड़ा बड़ा हमने दो सम्स किया, बड़ा बड़ा हमने दो सम्स किया। मेरा आपसे यही उम्मीद है, और मैं ज्यादा देखो क्लास को नहीं खींच रहा, और मैं ज्यादा आप क्लास को नहीं खींच रहा, आपके लिए आई थिंक कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सब चैप्टर इजी है, एक बार मैं करा दूँ वो तो आपका एक ही दिन में सकता है, 3 घंटा का क्लास लूंगा सारे सम्स हो जाएगा। लेकिन देखो मैं चाहता हूँ कि एक एक घंटा का क्लास रखते हैं, 4 क्लास में तो अपना खत्म होना ही है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करके आप लोग भी एकदम रिलैक्स में पढ़ाई करो। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा एग्जाम में। ये सब अगर 8 नंबर का आ गया, बहुत आपका इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का आराम से आपको एग्जाम में दे सकते। ठीक है, और हमारा कितना सम बचा, 9, 9, 10, 11, 9, 10, 11, और उधर में 4, मतलब उधर में 4 सम बचा है मेरा, और 2, 3, 4, 2, 6, 6 ही सम्स तो बचा है। 6 सम्स बचा है, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आराम से अब हम लोग मजे में 3 3 सम्स करके हम लोग करते हैं। हम लोग 2 दिन 2 क्लास में और खत्म कर लेते हैं, आज तो सेकेंड ही क्लास था, और 2 क्लास रिकॉर्ड करूंगा, एक 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 घंटा करके आराम से हो जाएगा, रिलैक्स में पढ़ाई करो। तो भैया अभी रिलैक्स कर लो, इसके बाद जो आपका बड़ा चैप्टर शुरू होगा शेयर का, अभी जितना रिलैक्स करना है कर लो। चलो, तो आज का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग को और समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी तक का जो जनरल एंट्रीज की है इसको एकदम रिवीजन करके आओ, ताकि नेक्स्ट दिन और सुपर बूस्ट अप कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग समझ पाए। ओके, चलो बाय बाय मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होने से कॉल करना।